अपने समाज से सेवा करना है तो उसके लिए अंधा गूंगा बहरा बनना पड़ेगा। और ऊंट का काम करती है, मैंने बताया। सबसे पहले तो सैल्यूट है विकास जी को, जो मुझे हर समय सपोर्ट करते हैं कि चलो भाई हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी दुआएं हम लोग पे लगेंगी। ये जागरूकता मेरे पिताजी से मिली, क्योंकि वो बचपन से ही समाज की सेवा करते आए हैं। स्लेट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद साजिद। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले रूपल आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और विकास आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो तक आए हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर रूपल आनंद और विकास आनंद समाज के प्रति कैसे प्रेरित हुए और क्यों समाज सेवी बनने की सोच रखने लगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट 24 का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कि मुझे आज यहाँ पे मौका मिला है कि अपने बारे में बताने का, तो उसके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम है रूपल आनंद और मैंने एजुकेशन भी यहीं डीएवी पब्लिक स्कूल से किया है और उसके बाद से बीकॉम ऑनर्स भी मैंने यहीं पे डीएवी कॉलेज से किया है जी। हाँ जी। विकास जी, कैसे शुरुआत हुई समाज के प्रति जागरूकता लाने की, समाज में एक अलग पहचान बनाने की? देखिए, ये जागरूकता मेरे पिताजी से मिली, क्योंकि वो बचपन से ही समाज की सेवा करते आए हैं, जो कि निस्वार्थ निःशुल्क और अभी तक जारी है। और बीच में अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, लेकिन फिर से वो स्वस्थ हो गए हैं और फिर से हम लोगों को कोई भी समाज सेवा करने में बाधा नहीं डालते हैं और प्रेरित करते हैं। उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हमारे पिताजी द्वारा समाज सेवा करने की भावना उत्पन्न हुई और मुझे देख के इनको भी भावना उत्पन्न हुई और मैं भी इनको प्रेरित करता हूँ। और जैसे देखिए, घर सही रहेगा तो आप मोहल्ला सही करेंगे, मोहल्ला सही रहेगा तो आप शहर सुरक्षित रखेंगे, शहर आपका स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा तो आप देश में कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स से भी आप दोनों जुड़े हुए हैं, क्या काम करता है ह्यूमन राइट्स, किस तरह के दायित्व का निर्वहन करते हैं आप? ह्यूमन राइट देखिए, सबसे पहले तो हमको मानव के अधिकारों के बारे में बताया जाता है कि मानव के एक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। तो इसको हम सभी ने जाना, पीड़ित, शोषित, वंचित, जो लूले लंगड़े, जो भोजन से वंचित है, जिनको रहने का छत नहीं है, शिक्षा नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनको मान देना, उनको सम्मान देना, उनको बढ़ावा देना, उनके हक की लड़ाई लड़ना। कई तरह के ऐसे हैं मुद्दे जिसपे हम लोग काम करते हैं और इसमें विशेष करके हम लोग का रक्तदान महादान ये अभियान जारी रहता है, जो कि हमको और इनको, हमारे श्रीमती रूपल आनंद जी को बहुत अच्छा लगता है। और चाहे दिन हो या रात हो, ये भी कभी भी एक कॉल आता है, किसी का कॉल उठाती है। और सबसे पहले रक्त दान जो होता है और थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनके महत्व को हम लोग जानते हैं और उसको बताते हैं और लोगों को रक्त ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करते हैं। मैंने भी 25 बार किया है रक्तदान, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूं और लोगों को भी एक्टिव करता हूं। इन्होंने भी 2-4 बार किया है रक्तदान, हालांकि अब नहीं कर सकती हैं क्योंकि कुछ 2-3 दवा चलती है, इनको डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन आगे जब भी ठीक हो जाएंगे फिर ये रक्तदान करेंगे। रूपल आनंद जी, आपने शुरुआत कैसे की? रक्तदान करना महिलाओं के लिए खास करके एक चैलेंजिंग है, कैसे आपको लगा कि आप ब्लड डोनेट करेंगी और सब कुछ ठीक रहेगा? इसकी शुरुआत तो विकास जी ने की थी जी। और जब ये जाते थे कहीं पे भी ब्लड डोनेशन के लिए कार्य में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने इनसे एक बार कहा कि मुझे भी ये ब्लड डोनेशन कार्य में बहुत एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को करना है, ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगती है। तो ये अपने साथ मुझे ले गए फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद से मुझे वो सब चीज़ें अच्छी लगी, जो वीक लोग को हम लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब हम लोग को हम लोग जो दिलाते हैं ब्लड का, तो उनकी जो दुआएं लगती हैं वो दुआएं क्या कमाल की होती हैं। उनकी दुआओं से ही हम लोग के चेहरे पे खुशी सी हो जाती है कि चलो भाई हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनकी दुआएं हम लोग पे लगेंगी। मतलब कहने का मतलब ब्लेसिंग उन लोग की बहुत मिलती है। उस रात हम लोग के बहुत अच्छी कटती है, सारा टेंशन हम लोग भूल जाते हैं और उनकी यादें, उनकी दुआ दिमाग में सोच के हम लोग को नींद बहुत अच्छी आती है और एक आत्मा को वो सुकून बहुत मिलता है। समाज सेवा के काम में निकले हैं, यकीनन बहुत सारे अड़चने आए होंगी, कुछ ऐसी बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि आप आगे बढ़ने के, एक बीच में आपने लिखा था अपने फेसबुक पे कि आज के बाद से ये सारी चीजें बंद हो गई, आखिर क्या वजह रही उसकी? हाँ, इसका रीजन बहुत है। संघर्ष तो जीवन ही है, संघर्ष तो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं समाज में कि आप अच्छा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी भावना होती है
कि लोग क्या करते हैं, उसको देख के अच्छा करने के बजाय उसको गिराने में लग जाते हैं। लेकिन हमारी भावना और इनकी भावना, इनके वजह से, रूपल आनंद जी की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं ये। कभी मैं गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन ये बहुत एक कहते नहीं है हाथी के पीछे ऊंट चलते हैं, तो ये ऊंट का काम चलती है। जब भी मैं गुस्सा होता हूं तो ये कान चबाती है मेरा और मुझे दो चार बातें अच्छी अच्छी बताती हैं, जिससे मैं शांत हो जाता हूं। समाज के लोग भी कुछ बोलते हैं कि देखिए गुस्सा नहीं हुए, तो वही मैंने लिखा, समाज सेवा करना है या गुस्सा न छोड़ना। तो हाँ, ये बात तो है, मैंने कुछ लिखा था फेसबुक पे। लेकिन हम लोगों की सोच ये होती है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके स्थान को मुझे प्राप्त करना है, तो मैं आपको गिराने का काम कभी नहीं करूंगा। आपको उस स्थान से और ऊंचे बढ़ा के आपका स्थान प्राप्त हम लोग करेंगे। ये सोच समाज में लानी चाहिए। लेकिन यहाँ समाज में देख रहे हैं कुछ आप आगे बढ़ेंगे तो इसको कैसे गिरा दें, इसमें बुराइयां निकालें। देखिए, बुराई हर इंसान में है। मैं ये कहना हाँ, चाहूंगी, समाज से सेवा करना है तो उसके लिए अंधा गूंगा बहरा बनना पड़ेगा। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आपको अपना कार्य करते रहना है और उस कार्य से उन लोग को चुप करना है। रक्त से संबंधित हम लोग के फेसबुक में के माध्यम से सैंडू मंडलोई जी हाँ, हैं, रवि सिंह जी हैं, उन्होंने पोस्ट देखा तो उन्होंने 2 दिन तक हमारे पोस्ट देख के उन्होंने 2 दिन तक अपनी सेवा बंद कर दी थी। तो और एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची जो 12 वर्ष की है, उसकी मौत हो गई। ये मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत दुख हुआ। और उन्होंने भेजा मेरे व्हाट्सएप पे कि देखिए, अगर आप समाज सेवा बंद कर देंगे तो हम लोग ये देश के जितने भी लोग हैं और हमारे संस्था के जितने लोग, सबको समाज सेवा बंद करा देंगे। क्यों? क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ जोड़ी, हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा आप समाज सेवा करते हैं कि आपको देख के हमारे परिवार, हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग एक्टिव होते हैं और दाद देते हैं कि वाकई में ये लोग जो जो 11 का काम करते हैं, हम कभी भी नहीं मानते, हम 1-1-2 कभी नहीं मानते, हम 1 और 1 11 मानते हैं, इसलिए इनको साथ लेके चलते हैं। तो जब से उस बच्चे की डेथ हो गई, उन्होंने व्हाट्सएप किया कि देखिए आपके वजह से मैंने सेवा बंद कर दिया और 2 ब्लड के अभाव में वो बच्ची मर गई। फिर मैंने कान पकड़ा, उनसे माफी मांगी। आप सेवा शुरू नहीं करोगे, मैं यहाँ पे रक्तदान कराना बंद कर दूंगा। तो फिर उनको सैल्यूट है कि उन्होंने हम लोग को प्रेशर दिया, तो उनकी वजह से हम लोग अपना कार्य कितना दुख पहुंचा होगा जब ये लोगों की वजह से किसी बच्ची की जान गई, उसको ब्लड नहीं पहुंचा। क्या लग रहा होगा, क्या चल रहा था मन में आपके? मुझे तो बहुत बुरा फील हो रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से वो बच्ची की जान गई, कि मैंने सेवा बंद किया और उन्होंने मेरी सेवा देख के उन्होंने अपनी सेवा बंद कर दी। कि नहीं, आपको उन्होंने मतलब बहुत प्रेशर दिया कि आपको करना है, आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने ये भी बोला कौन सा व्यक्ति है, उसका नंबर दीजिए, उसका नाम दीजिए कि जिसकी वजह से आप सेवा बंद किए हैं, मैं उससे बात करूंगा, मैं उन लोगों से के खिलाफ ये करूंगा। मैं उन लोगों छोटी सी बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हार्ट टचिंग मामला रहा होगा? क्या किसी ने आपको धमकी दे रखी थी, किसी ने किसी और तरह की बात की? देखिए, इस तरह की कई बातें आती हैं, उसको खैर अब नजरअंदाज कर दिया हमने और आगे बढ़ना है मुझे। जैसे रूपल आनंद जी बोली, समाज सेवा करना है तो गूंगा अंधा बहरा बन के और निस्वार्थ सेवा करना है। हम लोग को यही सीख मिली कि अंधा गूंगा बहरा बनना है बस। और बताइए, आपके निजी जिंदगी में कितना मुश्किल होता है अपने फैमिली के वक्त निकालने के बाद से, जो स्पेयर टाइम मिलता है या फिर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो उसके लिए जब वक्त निकालती है, कितना मुश्किल होता है वक्त निकालना? ये तो बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल है, बट सब कुछ लेके चलना। जब मैं समाज के लिए कर रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए भी करना जरूरी है। नहीं कि नहीं करूंगी तो बच्चे बोलेंगे कि आप दिन भर बाहर रहते हो, सबका सेवा करते हो, मेरा सेवा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए दौड़ भाग की जिंदगी में अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, खाना भी बनाती हूँ। हर चीज, मैंने कहीं जाना होता तो उसके पहले मैं अपना खाना सब अरेंज करके जाती हूँ और शाम का वक्त होता है तो बच्चों का सब मैंने अरेंज सब करके ही मैं जाती हूँ कि बच्चों को दिक्कत ना हो। आते तो फिर पढ़ाती हूँ बच्चों को। कभी आपस में टसल नहीं होता है कि आप भी निकल गई और आप भी निकल गई, फिर घर में खाने के टाइम जब पहुंची तो पता चला कुछ भी नहीं बना है, अब तो बनाना पड़ेगा, भूख लगी होगी, तो उस टाइम में कैसे मैनेज करना है? नहीं, ऐसा कुछ विकास जी ने आज तक। सबसे पहले तो सैल्यूट है विकास जी को, जो मुझे हर समय सपोर्ट करते हैं और दुख भी आता है तो उसमें भी सपोर्ट करते हैं कि भाई चलो मैं हूं ना, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जीवन साथी, मैं बहुत लकी हूं कि ऐसा जीवन साथी मुझे मिला है।
समाज में बहुत सारे लोग फप्तियां भी कसते होंगे, उल्टी सीधी बातें भी कहते अरे। होंगे कि विकास आनंद वाइफ को लिए लिए दिन भर घूमते फिरते हैं, उसको जब सुनते होंगे तो कैसा महसूस होता है? देखिए, हम इन सब बातों पर नजरअंदाज करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देखिए अपने समाज के लिए, देश के लिए अपने निजी जीवन को छोड़ दिए, अपने भाई को त्याग दिए, अपने घर को त्याग दिए, और देखिए आज साधु संत की दुनिया से आज कहाँ प्रधानमंत्री हो गए। तो उनसे भी एक सीख मिलती है। आज विश्व गुरु के कगार पे है हमारा देश, तो उनको देख के, उनके आगे तो हम लोग कुछ नहीं है, इतने अच्छे हैं, और उनको भी लोग गाली बकते हैं और क्या क्या बोलते हैं अनाप शनाप, लेकिन क्या कभी देखा उन लोग कभी कोई बुरा कमेंट किया है? वो अपना कार्य करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बस हम लोग को भी अब यही करना है। कोई कुछ भी बोले, रूपारानी ने बता दिया, हमें समझा दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और ऊंट का काम करती है। मैंने बताया जैसे हाथी चलते हैं और हाथी थोड़ा ये हो जाता है तो ऊंट काम करते हैं। तो ये बोली है, गूंगा बहरा अंधा बन जाइए। अब से मैं यही करूंगा, कोई कुछ भी बोले, गूंगा बहरा अंधा बन जाना है हमें। जी, समाज सेवा के 6 मूल सिद्धांत हैं। सबसे पहले है कि समाज के लिए लड़ाई लड़ें, लड़ नहीं सकते तो बोलें, बोल नहीं सकते तो लिखें, और ये भी नहीं कर सकते तो जो बोल रहा है, लड़ रहा है, लिख रहा है तो उसका सहयोग करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को देख, मतलब जलन की भावना ना रखें, जो जैसा कार्य कर रहा है उसको बढ़ने दें। बस मैं यही कहना। और शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है इन सब चीजों सबसे के बड़ी लिए। बात है, सही बात है। समाज सेवा की बातें अक्सर आती हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको करने में लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, या फिर वहां तक लोग प्रेरित होकर के इस काम को करने लगते हैं? देखिए, सबसे पहले समाज क्या होता है? इंसानों को, एक समूह को, हम तो अकेले तो जीवित हो नहीं सकते हैं। जन्म से लेके मरण तक हमारे समाज ही काम आता है, घर परिवार ही काम आता है। अकेले हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, अकेले जाएंगे, लेकिन इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले समाज क्या होता है उसको समझना चाहिए। सा का मतलब समान, माँ का मतलब मान बढ़ाना, और ज का मतलब जान। तो अपने समान और मान को बढ़ाना और जान का बाजी लगाना, उसको समाज कहते हैं। तो समाज सेवा सबसे नहीं हो सकता है, और समाज सेवा करने के लिए बहुत बड़े धन की जरूरत नहीं है, एक अच्छे और स्वच्छ मन की जरूरत है। अक्सर देखा जाता है कि समाज सेवा के नाम पर बहुत सारे ढोंग होते हैं, लोग अपने एकदम आपको नेम फेम पाने के लिए भी करते हैं। कुछ ऐसा काम करते हैं, एक केला पकड़े और 50 आदमी पिक वगैरह लेते हैं। आपको क्या लगता है, कितना सही है ये? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ हैं। ये भी कहती हैं फोटो नहीं डालने के लिए, बहुत सारी फोटो को मना करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जो दिखाना पड़ता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक केला को लेकर 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वैसे लोग क्या, देखिए अपने अगल बगल में वैसे लोग का मकान देखिए 3 तल्ला है, ठीक है, और बगल में झोपड़ी है, बगल में कैसे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही लोग हॉस्पिटल में देखिए या स्टेशन पर देखिए, जाएंगे, केला पकड़ाएंगे, 10 फोटो खींचेंगे। तो वैसे लोगों को कहना चाहेंगे, पहले अपने अगल बगल, अपने घर परिवार, अपने समाज को, अपने मोहल्ला को, अपने शहर को स्वच्छ रखें। अपने सबसे पहले अपने अगल बगल के लोगों को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, यही कहना चाहेंगे। और आगे का क्या प्लानिंग है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ बनना है? देखिए, बनने का तो कुछ नहीं है, बस एक खुशी मिलती है समाज सेवा करने का, बस वही खुशी काफी है। और एक चेहरे पे हंसी आती है, और एक मान सम्मान समाज में वो तो मिलता ही है। देखिए, समाज के लिए कीजिएगा तो समाज आपको लौटा के देगा। तो सबसे बड़ी है कि मान सम्मान मिलती है, और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क होता है, और समाज सेवा की भावना से सबसे बड़ा आत्मा को संतुष्टि मिलती है। भविष्य में नेतागिरी तो नहीं करना है रूपाल आनंद जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग ने पूछा था। मेरा तो उद्देश्य इसमें नहीं है, पॉलिटिकल लाइन मेरे को पसंद ही नहीं है, जो बात फैक्ट है। लेकिन लोग कहते हैं, देखिए अभी ये पार्टी भी ज्वाइन की है, ज्वाइन किया है, लेकिन बट उसको मैंने डाउन रखा हुआ है कि मैंने ज्यादा, लेकिन सबसे बेटर समाज सेवा है। हाँ, ये है कि मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, उनके अच्छाई को बताने के लिए एक संगठन से जुड़ना आवश्यक है। और कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए आपको एक संगठन और एक समाज, अच्छे समाज की बहुत जरूरत है। क्या भविष्य में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिले, एमएलए के टिकट या फिर किसी और चूज के अगर हो, तो उसमें क्या सोच रही है? क्या रूपाल आनंद एमएलए बनेगी? तो बोल ही दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सब ऊपर वाले जानते हैं, उनकी रचना है। मन में क्या चल रहा है? क्या कभी ऐसा जहन में आया कि कभी अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो हम इसको भी ट्राई करेंगे, देश की सेवा करने के लिए राजनीति को भी ट्राई करेंगे?
हाँ, अच्छे कार्य के लिए मैं जरूर ज्वाइन करूंगी अगर मिलता है तो। मुझे अच्छे कार्य से मतलब है, ये नहीं कि पॉलिटिकल में जाके पॉलिटिकल ये ढोंगी ये सब मुझे नहीं सही पसंद है, ये नहीं कर। हाँ, अगर मैं ज्वाइन भी होती हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ के लिए अच्छा करूंगी, बस अच्छा ही करना है। विकास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में चल रहा है कि समाज सेवा करके अपने नाम को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने के बाद एक ना एक दिन राजनीति में आना है? नहीं नहीं, देखिए मेरे पिताजी लगभग 40 सालों से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ना कहीं किसी के सामने कुछ गिड़गिड़ाए या कि कोई पद मांगे या उनके पास खुद लोग चल के आए कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आज तक जो किया उन्होंने अपने दम पे, बस मैं पिताजी के राह पे चल रही हूँ और ये भी बहू है। सबसे पहले तो पापा जी परमेश्वर साहू जी जो मेरे हैं समाज सेवी, उनके राह पे और सब उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, जो बोलते हैं बेटा जो भी अच्छा कार्य करो मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां गलत करोगे वहां मैं जरूर टोकूंगा, जरूर बोलूंगा। अभी तक जो भी गलती होती है वो रात दिन हम लोग को समझाते हैं, ये काम मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत लिखो, ये मत करो। फुली सपोर्ट करते हैं अच्छे काम के लिए, पिताजी हमेशा सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ विकास आनंद और उनकी पत्नी रूपल आनंद, जिनसे हमने इनके जर्नी के बारे में बातचीत की, इनके महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हमारे स्टूडियो इस डिबेट में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपको। कोशिश करेंगे फिर किसी नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएं। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। Sec24 न्यूज को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.sec24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।